गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के बीएससी लर्निंग प्रोग्राम में मैं जितेंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो बीएससी सेकेंड ईयर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पेपर के रूप में चलता है, उसका टॉपिक ले रहा हूँ एफिशिएंसी इन रीजनरेटिव कूलिंग। मतलब पुनर्निवेशी शीतलन में एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, उसकी दक्षता कैसे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पुनर्निवेशी शीतलन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज मैं उसकी एफिशिएंसी की बात करना चाहता हूँ। तो उसकी एफिशिएंसी में क्या था, वो जो पुनर्निवेशी शीतलन है वो पुनर्निवेशी शीतलन जूल थॉमसन एक्सपेंशन पर आधारित था और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एंथैल्पी नियत रहती है। तो क्यों ना हम उसका यूज कर लें। पुनर्निवेशी शीतलन टोटली बेस्ड ऑन जूल थॉमसन एक्सपेंशन इन विच टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो हम एंथैल्पी यूज करके हम डिफाइन करना चाहते हैं कि क्या एफिशिएंसी आएगी रीजनरेटिव कूलिंग में। सिंस H इज कांस्टेंट, एंथैल्पी इज कांस्टेंट। या कह सकते हैं कि एंथैल्पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसमें कांस्टेंट रहती है? रीजनरेटिव कूलिंग में। रीजनरेटिव कूलिंग किसके बेस पे काम करता है? जूल थॉमसन एक्सपेंशन के बेस पे। अब यदि एच आई क्या हो, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम बिफोर एक्सपेंशन। सिस्टम कौन है? गैस, वास्तविक गैस जो जनरली टेम्परेचर में कमी दिखाता। तो एच आई ये प्रसरण से पूर्व गैस की एंथैल्पी। गैस की क्या है? एंथैल्पी है। एच उस गैस के उस पार्ट की एंथैल्पी जो लिक्विड में चेंज हो गई है। अरे पुनर्निवेशी शीतलन में क्या करते थे हम? गैस को भेज देते उष्मा विनिमय के द्वारा और शीतलन कक्ष से गुजार के हर बार उसको ठंडा करते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना लिक्विड में चेंज हो गई है वो गैस, वो एंथैल्पी है HL। मतलब गैस का वह पार्ट जो लिक्विड में चेंज हो गया हो उसकी एंथैल्पी है। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित गैस की एंथैल्पी HF कौन सी है भाई? कुछ पार्ट तो एक बार गैस को हमने नोजल से गुजारा, कुछ पार्ट तो उसका लिक्विड में चेंज हो गया और बची हुई फॉरवर्ड करेंगे वापस कि वापस हो जाओ और लिक्विड में चेंज हो गया हो, इतनी ठंडी हो गया हो। तो HF है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो पुनः निवेश के लिए भेजी गई गैस की एंथैल्पी ये हो गई। तो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम बिफोर एक्सपेंशन एंड आफ्टर एक्सपेंशन क्या होनी चाहिए? बराबर, इक्वल। तो बिफोर एक्सपेंशन मान लीजिए मैंने 1 किलोग्राम गैस ले ली, बहुत ज्यादा मात्रा हो गई। 1 ग्राम ले ली, मतलब यूनिट मात्रा ले ली। तो मान लीजिए बिफोर एक्सपेंशन 1 मात्रा ली, एच आई क्या है? एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ द गैस बिफोर एक्सपेंशन
इसका x बार किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, और उसकी एंथैल्पी कितनी है, h है। तो कितना भाग बचेगा, x हो गया, 1 टोटल था, तो 1 में से x गया तो 1 माइनस एक्स, उसको हम क्या कर देंगे, वापस फॉरवर्ड कर देंगे पुनः ठंडी होने के लिए, सो दैट सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। देयरफॉर यहां से हम x का मान निकालना चाहते हैं, x वो पार्ट है जो लिक्विड में चेंज हो जाए। अच्छा एक बात है, जो जितना ज्यादा लिक्विड में चेंज हो जाएगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी, स्वाभाविक है। एक बार में अगर ज्यादा लिक्विड बना है इसका मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो मुझे x निकालना है, कि x से मैं डिफाइन कर लूंगा कि एंथैल्पी, x से क्या डिफाइन कर लूंगा कि कितना पार्ट जो रीजनरेटिव कूलिंग में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो HI इज इक्वल टू XHL प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो HF माइनस XHF। देयरफॉर इसको इधर ले आओ, HI माइनस HF इज इक्वल टू x कॉमन ले लो इन दोनों में, XHL माइनस HF। देयरफॉर x के लिए सोल्व करना था मुझे एक्चुअली, तो x के लिए सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, HI माइनस HF डिवाइड बाई HL माइनस HF, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके ऊपर नीचे से, तो HF माइनस HI डिवाइड बाई HF माइनस HL। तो ये x का मान है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस पुनर्निवेशी शीतलन का जो एक्सपेरिमेंट हमने सेटअप किया है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो कब आ सकती है, अब इसकी दक्षता तभी अधिक होगी या तो x मैक्सिमम हो। अच्छा x मैक्सिमम कब हो सकता है भाई, HI को कम करना पड़ेगा। HI क्या है, प्रारंभिक एंथैल्पी, मतलब एक्सपेंशन से पहले एंथैल्पी। तो या तो दो केस है, दक्षता बढ़ाने के लिए, या तो x क्या हो मैक्सिमम हो, या फिर HI क्या हो मिनिमम। तो ये जो कंडीशन है, तो x तो मैक्सिमम कब आएगा, जब HI कम होगा। अरे कम चीज ज्यादा में घटेगी तो ज्यादा ही आएगा ना, तो HI का क्या होना जरूरी है, न्यूनतम। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले पे क्या न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, और इससे आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब लो टेम्परेचर प्रोडक्शन में मैं नेक्स्ट जो बात करूंगा वो है रुद्धोष्म शीतलन। अपने रुद्धोष्म शीतलन, हम ये जो चैप्टर चल रहा है वो एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर्स के लिए ही है। तो ये इसको शुष्क बर्फ तो आगे कर देंगे, लेकिन आगे हम डिफाइन कर देंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। रुद्धोष्म शीतलन समीकरण जो है वो कहता है कि जब भी किसी गैस को आप उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में गुजारते हैं, किस रूप में, रुद्धोष्म रूप में, तो ये देखा कि उसके टेम्परेचर में कमी आती है। इसकी व्याख्या क्या की कि जब उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र में कोई गैस जाएगी तो गैस के अणुओं को बाह्य दाब या बाह्य एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ काम करना पड़ेगा, और इस कार्य में निकाय की आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी, देयरफॉर वो ठंडा हो जाता है। अब कितना ठंडा हो जाता है वो गैस, उसकी बात करेंगे। ये वो करता है रुद्धोष्म शीतलन। तो रुद्धोष्म रूप से अवस्था समीकरण हम जानते हैं, पीवी गामा बराबर के, टीवी गामा माइनस वन बराबर भी कांस्टेंट होता है। बहुत सारे फॉर्मेट है इसके, तो टीपी वन माइनस गामा ओवर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीएफ पीएफ
1 माइनस गामा कौन, गामा इज इक्वल टू टी आई पी आई 1 माइनस गामा ओवर गामा। गामा गैस की रुद्धोष्म निष्पत्ति है, तो ये कांस्टेंट है, ये फाइनल टेम्परेचर है, एफ और फाइनल बाद की बात है, और टी आई प्रारंभ की बात है। तो मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन अगर करें हम, तो टी एफ का जो सूत्र आ जाएगा वो ये आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर ही तो निकालना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं थोड़ी सी, इसको न्यूमेरिकली सोल्व करें, तो टी आई प्रारंभिक ताप, जैसे मैंने रूम टेम्परेचर 300 केल्विन ले लिया, इनिशियल जो प्रेशर ले लिया मैंने 150 वायुमंडलीय दाब, क्योंकि उच्च दाब क्षेत्र से तो भेज रहे उसको वायुमंडलीय दाब, और पीएफ जो ले लिया मैंने 1 वायुमंडलीय दाब। अच्छा, 1 वायुमंडलीय दाब में कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 10 की पावर 5, और गामा मैंने ले लिया 1.3। किसके लिए ले लिया, मैं गैस ले लेता हूं, मान लीजिए CO2 गैस। तो इसको सोल्व करेंगे हम, TF की जो कैलकुलेशन निकालेंगे 300, TI का मान रख दिया, PI का रख दिया 1, PF का रख दिया, सॉरी PI का कितना है 150, और उसका कितना रख दिया PF का 1 माइनस गामा 1 माइनस 1.3 डिवाइड बाई 1.3, तो ये पॉइंट माइनस में 0.3 बचेगा, 1.3, तो माइनस के 3/13 बचेंगे, माइनस के 3/13, तो TF जो हो जाएगा तो 300 इंटू 1/150 उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव में करने के लिए 3/13। इसको सोल्व करते हैं तो ये 96 केल्विन आता है, मतलब 300 केल्विन से कहा आ गए हम 96 केल्विन पे। और जनरली जो हमारी मतलब आइस में हम जैसे नॉर्मली तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बन जाती है, दो वो कितना हो 273 केल्विन हुआ, हम सीधे किस पे आ गए 96 पे। तो इस टेम्परेचर पर सॉलिड, तो गैस सीधे किस में चली गई सॉलिड में, मतलब लिक्विड में भी नहीं गई, इतना कम टेम्परेचर हो गया कि लिक्विड में भी नहीं गई, गैस से सीधे ठोस में। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, इसको कहते हैं ऊर्ध्व, मतलब कोई भी पदार्थ अगर गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में चले जाए, टेम्परेचर में कमी हो, इतनी टेम्परेचर में कमी आ जाती है कि ऊर्ध्वपातन हो जाता है। तो इसलिए लो टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं हम, इसलिए CO2 गैस को क्या बोलते हैं हम, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। तो ये भी एक फिनोमिना है फॉर प्रोडक्टिंग लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी इतना कम कि पुनर्निवेश शीतलन में तो हम गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे थे, यहाँ तो सीधे किस में चेंज हो गई वो ठोस में, जबकि CO2 का ऊर्ध्वपातन कितने पे हो जाता है पता है 194 केल्विन पे हो जाता है, जबकि ये तो कहाँ गया 96 केल्विन पर, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।